हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट के लोकसभा के बारे में। जब हम पार्लियामेंट के बारे में सुनते हैं तो एक ही चीज आता है, जो है कि राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो आज हम पूरा लोकसभा के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। लोकसभा का सीट अगर देखा जाए, भारत संविधान बन बनने के बाद इसका लिमिट रखा गया 552 552 इसका लिमिट रखा गया, जो कि आज के डेट में अगर हम बात करते हैं 530 सीट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स और 20 है यूनियन टेरिटरी के लिए और 2 है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। टोटल हो गया 552। आप लोग सोच रहे होंगे हर वक्त तो जो बोलते हैं इलेक्शन जब चलता है 272 का आंकड़ा पार हो गया। ये मैं आपको समझाता हूं। भारत में आज के डेट में जो मेंबर हैं टोटल हमारे 543 ही हैं आज के डेट में। क्यों? 530 स्टेट से पूरा आ जाते हैं और बाकी जो 13 वो आते हैं यूनियन टेरिटरी से। और जो रहा हमारा 7 सीट, अगर यूनियन टेरिटरी में अगर लोकसभा का सीट बढ़ाना होगा तो हम 7 सीट तक ही बढ़ा सकते हैं और ज्यादा बढ़ा नहीं सकते। और 2 सीट एंग्लो इंडियन, मतलब कि अभी के डेट में यूनियन टेरिटरी में 13 लोकसभा सीट है और 7 तक हम बढ़ा सकते हैं और 7 इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन 552 ये हमारा फिक्स्ड है, इससे कभी भी आगे होगा ही नहीं, कोई अमेंडमेंट भी होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ये 552 ही लास्ट रहेगा। तो यही है। तो आज के डेट में हमारे जो मेंबर हैं 543, जो कि कैलकुलेटेड है, 2 नॉमिनेटेड होते हैं, इनका वोटिंग का राइट्स नहीं होता, जो कि प्राइमरी, इसीलिए 272 का आंकड़ा चलता है कि प्रधानमंत्री के लिए। जो मेनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स के लिए जो हमारा कानून है, प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि किसी का 18 साल से अबव हो गया तो वो वोटिंग का राइट्स मिल सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं था 1980 तक, मतलब कि तो उस वक्त 1988 में क्या हुआ था कि ये जो वोटिंग के लिए 61st अमेंडमेंट पास हुआ था। पहले जब वोट देते थे 1988 से पहले, जिनका उम्र 21 साल था उनको ही सिर्फ वोट देने का राइट्स था। लेकिन 1988 के बाद 61st अमेंडमेंट एक लाया गया, जो कि हमारे राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। उस वक्त पे बोला गया नहीं, ये 21 साल के जगह पे 18 साल किया जाएगा। तो इसी चीज को बोला गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी, मतलब कि यूनियन टेरिटरी के ऊपर क्या था? द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपुल एक्ट 1965। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरी आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। जो यूनियन टेरिटरी के होंगे वो भी लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। ये कौन से एक्ट में बोला गया? हमारा डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपुल एक्ट 1965 के तहत बोला गया कि यूनियन टेरिटरी के भी जो मेंबर होंगे ये भी इलेक्ट होके आएंगे। तो ये रहा। नॉमिनेटेड मेंबर जो होंगे, दिस प्रोविजन हैज टू ओपन टिल 1960। 1960 में बोला गया कि जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उन्हें भी जो बोलते हैं कि नॉमिनेटेड किया जाएगा इनके द्वारा। तो 2 ही मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, जो कि 1960 से ये चला आ रहा है। तो ये बट हैज बीन द एक्सटेंडेड टिल 2020। 95th अमेंडमेंट जब आया 2009 को, उसमें बोला गया कि ये 2020 तक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी रहेंगे। इसका भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो 2020 जनवरी को क्या हुआ कि ये जो एंग्लो इंडियन 2 थे इनका हटा दिया गया। कौन से अमेंडमेंट के तहत? हमारा 2020 जनवरी को एंग्लो इंडियन रिजर्व सीट, जो 2 सीट था स्टेट लेजिस्लेचर या हमारे पार्लियामेंट में जो रिजर्व सीट था, हैज डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019। 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019 बिल, याद रखिएगा 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये एक्ट नहीं है, ना कि जो बोलते हैं अमेंडमेंट है। इसके तहत व्हेन इनेक्टेड द 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 104 के तहत ये सीट को जो बोलते हैं कि ये रिजर्व सीट को
ये हमारा डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ये था टोटल हमारा लोकसभा के ऊपर। थैंक यू।